दीवाना दिल हुआ दीवाना, मोहब्बत क्या है अब ये जाना। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इस टॉपिक से आपका हमेशा 3-4 नंबर का किसी भी एग्जाम को उठा के आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। थोड़ा मैं आपको डेमो दिखा दूं कि क्या क्या मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, सब कुछ देख लीजिएगा, क्षेत्रफल वगैरह, ठीक है, तटीय सीमाएं, और साथ में जो हमारी जलीय सीमाएं हैं, स्थलीय सीमाएं हैं, और उसके साथ में ही मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देशों से लगते हैं, उनकी क्या स्पेशल ट्रिक है, वो सब हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार आपकी डेली 12 बजे क्लास चलती है, और आज ये हमारी चौथी क्लास है, और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति और सीमाएं। ठीक है, पूरा पढ़ने में दोस्तों मजा आएगा। मैं पहले तो आपसे नहीं कहता हूं कि आप सब्सक्राइब करिएगा, कुछ भी करिएगा, नहीं, लेकिन हाँ, अगर जो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। उसके बाद जब आपको पसंद आए तो भले ही सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना प्यारा भारत। अपना प्यारा भारत को देखते हैं। ठीक है, अपना प्यारा भारत का सामान्य परिचय हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमारे प्यारे देश भारत को पूर्व में, यानी कि सबसे पहले कहते थे जम्बू द्वीप। आपने भी देखा होगा कि जब आपके यहाँ कोई पंडित जी हवन कराने आते होंगे ना, जम्बू द्वीप भरत खंडे आर्यावर्ते, है ना, इस तरह से बोलते हैं कुछ, तो आपको समझता होगा यार क्या बोले दे रहे हैं, नैमिषारण्य क्षेत्र, इस तरह से बोलते हैं ना। तो जम्बू द्वीप भरत खंडे, जम्बू द्वीप पूर्व में भारत का ही नाम था। ठीक है, ये तो जम्बू द्वीप जो है, ये हमारे प्यारे देश भारत का पूर्व में नाम था, जम्बू द्वीप। और इसी के उपलक्ष्य में आप अभी भी देखते हैं, आपके घर में जब भी कोई हवन पूजा वगैरह होती है तो उसमें तुरंत सबसे पहले यही कहा जाता है, आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भरत खंडे भारत देश से, है ना, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि पूर्व में जो है जम्बू द्वीप कहते हैं, बाद में आर्यों ने इसे भारत कहा। ठीक है, आर्य आए, हमने अभी वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ी, उसमें आपने आर्यों के बारे में सब कुछ पढ़ा। उसके बाद आपने देखा कि आर्यों ने हमारे देश का नाम भारत रख दिया। अच्छा, भारत क्यों रख दिया? राजा भरत के नाम पर। ठीक है, राजा भरत के नाम पर। राजा भरत के बारे में तो आप जानते होंगे ना कि छोटे पर ही थे, वो शेरों के मुंह में हाथ डाल के देखते थे, उसके दांत गिनते थे ना, आपने देखा होगा। ठीक है, तो वही राजा भरत थे। ठीक है, तो राजा भरत के नाम पर इन्होंने भारत देश रख दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या होता, जो इंडिया नाम है, ये नाम रखा था यूनानियों ने। ठीक है, अच्छा, ईरानियों ने हिंदुस्तान रखा था। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूजन बहुत हो जाता है भाई साहब, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये इंडिया और हिंदुस्तान में यूनानियों और ईरानियों में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ये देखिएगा, इंडिया में लास्ट में आता है य, और इसमें आता है य। ठीक है, इसके शुरुआत में आता है, तो यूनानियों इंडिया। ठीक है, लास्ट को थोड़ा पकड़ लीजिएगा। ठीक है, इसके शुरुआत में ये आ रहा है, इसके अंत में ये आ रहा है, तो यूनानियों और इंडिया, इससे आप को रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, और यूनानियों ने हिंदुस्तान कहा, है ना। अच्छा, एक और चीज है ना कि ये पहले सिंधुस्तान कहते थे, इंडस नदी के तट पर था। ठीक है, ये जो यूनानियों ने कहा था, जैसे बोले इंडस नदी के, इस प्रकार से इन्होंने कहा, तो धीरे धीरे इनके में चेंजेस आए थे। तो इससे आपका कोई ज्यादा विशेष मतलब है नहीं। जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि इंडिया नाम किसने दिया। आप सबसे पहले क्या हो, कंफ्यूज हो जाएंगे, पता चले अंग्रेज मार के चले आए। ठीक है, अंग्रेज नहीं है भाई साहब, यूनानियों ने इंडिया कहा था और हिंदुस्तान कहा था ईरानियों ने। ठीक है, उसके बाद जो हमारे देश का जो मैप है आप देखते हैं, ठीक है, उसकी जो आकृति है वो क्या है, पतंगाकार है। ठीक है, पतंग के जैसी आकृति है, या तो आपको चतुष्कोणीय भी दिखा मिल जाए तो आप चतुष्कोणीय भी टिक कर देना। ठीक है ना। उसके बाद में स्थिति कैसी है, हमारा जो देश है प्यारा भारत, वो ग्लोब में आपने देखा ही होगा, पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं क्या है कि जो हमारे देश का, ये यहाँ पे है उत्तर में। ठीक है, ये उत्तर है। ठीक है, ये दक्षिण है। ठीक है, ये पूर्व है। ठीक है, और ये आपका पश्चिम है। ठीक है, पूर्व में क्या है, इंदिरा कॉल है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है,
इंदिरा कॉल जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, किबेतु जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, और इंदिरा पॉइंट जो है ये अंडमान निकोबार में है, ठीक है, अंडमान निकोबार में है। और ठीक है, गौरा माता ये आपका गुहार मोती ये आपका गुजरात में है, ठीक है। ये कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, हमारे देश का उत्तरी पॉइंट कौन है, इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा कॉल आप इससे भी याद कर सकते हैं कि जैसे मान लें कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जो है अपना नापाक पाकिस्तान जो है वो उसके आतंकवादियों का हमला हो रहा है, लेकिन हमारी जो देश की सेना है वो उसका काल बनकर खड़ी है, तो उत्तर में क्या है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है। तो कॉल, इंदिरा कॉल आप इससे कोरिलेटेड कर सकते हैं, थोड़ा जोड़ सकते हैं, याद करने की ट्रिक है। इंदिरा पॉइंट ये उत्तर में है, इंदिरा कॉल तो नीचे है इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में है। अच्छा, ये जो है इंदिरा पॉइंट वर्तमान में इसमें ये जो समुद्र में है डूब गया है, ठीक है। अच्छा, किबिथु है ये आपका सबसे पूर्वी हिस्सा है हमारे प्यारे देश भारत का, तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, और गुहार मोती या गौरा माता भी कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है। अच्छा, मेन चीज जो पूछी जाती है एग्जाम में वो पूछी जाती है दूरी इनकी, ठीक है। इसकी दूरी क्या है, यानी कि जैसे मान लें मैं छोटा सा अगर जो मैप अगर जो बनाने की कोशिश करूं थोड़ा, हाँ बन गया भाई साहब, बन गया, ठीक है। तो ये पूछता है दूरी क्या है, ठीक है। तो दूरी आपको ये बताना है, एक तो ये दूरी पूछ लेता है, एक ये दूरी पूछ लेता है, ठीक है। तो उत्तर से जो दक्षिण दूरी है भाई साहब ये है 3214 किलोमीटर, 3214, यानी कि 321 और उसके बाद में क्या 4, ठीक है। अब पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये जो है पूर्व से पश्चिम किबिथु से लेके गुहार मोती गौरा माता तक ये है 2933 किलोमीटर, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण है 3214, पूर्व से पश्चिम है 2933, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगली स्लाइड पर चले, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सब प्यार से चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कुल जो क्षेत्रफल है हमारे प्यारे देश भारत का, ठीक है, कुल जो क्षेत्रफल है, एक मिनट इसको थोड़ा मूव करते हैं भाई साहब, ये करके दिखाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमारा जो प्यारे देश भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर, ठीक है। इसको आप ऐसे ही थोड़ा याद रखिएगा, आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अच्छा, इसको क्या है, अभी मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे देख लेते हैं, ये मान लिया ग्लोब है, ठीक है, ये मान लिया ग्लोब है, ये हमारी है विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा भी बोल सकते हैं या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा है। और हमारा जो प्यारा देश भारत है वो आप सभी जानते हैं, ये जो है आपका ये यहाँ पे नहीं बनाते हैं, हमारा प्यारा देश जो भारत है भाई साहब, वो यहाँ पे स्थित है ग्लोब में, ठीक है। तो एक हिसाब से आप देखेंगे अगर जो ये है आपका उत्तरी दिन, ये है आपका दक्षिणी, ठीक है, ये पूरा आपका क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब इसको समझिएगा, ये जो है आपकी विषुवत रेखा है, ठीक है, ये आपकी विषुवत रेखा है। अच्छा, इधर से जब आप ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये अक्षांश में अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप बढ़ते हैं तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट वाला ये पॉइंट है, और यहाँ से ये जाता है यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, ये है आपका उत्तरी अक्षांश। अच्छा, ये जो अक्षांश इस तरह से होते हैं, इस तरह से अक्षांश होते हैं, ठीक है, इस तरह से आपके अक्षांश होते हैं। अच्छा, तो देशांतर कौन होते हैं, देशांतर भाई साहब ये जो है ध्रुवों को मिलाने वाले देशांतर होते हैं, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, देशांतर में भी आपने देखा, देशांतर इस तरह को अगर बढ़ेंगे तो ये हमारा पूर्व में पड़ता है, तो ये जो है हमारा 68 डिग्री, ये जो यहाँ पे है, एक मिनट इसको मैं कलर थोड़ा चेंज किए ले रहा हूँ,
यहाँ पे जो गौरी माता वाला है ये 68 डिग्री आपका 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट तक का ये भी है। देखिए ना, ये आपका पूर्वी देशांतर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर है। और भाई साहब ये क्या थे आपके उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देखिए ना, ठीक है। देखिए आप ऐसे ऐसे सीधे करेंगे, ठीक है, तो ये आपके देशांतर हैं, ठीक है। तो देशांतर में देखिए पूर्व में है, इधर को बढ़ते हैं ना, ठीक है, पूर्व में दोनों है 68 डिग्री से 97, ये यहाँ 68 से 97 तक, और ठीक है उत्तरी अक्षांश में है। अगर आप इस तरह से रहेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये आपके अक्षांश है। अक्षांश में भी आपका यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। यानी कि कुल मिलाकर उत्तरी अक्षांश में भी हमारा भारत है और पूर्वी देशांतर दोनों पूर्वी में ही है, ठीक है। ये नहीं आप पश्चिमी में से चले जाए, इन चीजों को जरूर याद रखना। 84, 376, 687, 97, 25 मैंने इसी तरह से याद किया था, ठीक है। 84, 37, 68, 7, 97, 25 जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे ही याद कर लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। 84, 37, 6, 68, 60, 97, 25 लो याद हो गया, ठीक है ना। तो ये सिर्फ आपके बनाने के लिए था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अच्छा एक और चीज मैंने आपको बताई थी अभी कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, ठीक है, वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, वो आपका जलमग्न हो चुका है, ठीक है, वो समुद्र में आपका डूब चुका है। लेकिन जो आपका स्थलीय सीमा जो थोड़ा कहते हैं कि जो दिखाई दे रही है आपको जो वर्तमान में है, तो वो कौन सी है, तो वो भाई साहब आप देख सकते हैं भारत की भूमि का जो दक्षिणी भाग है, जो भूमि का, देखिए ना यहाँ पर देखिए भूमि का, ठीक है, स्थल की बात जल की बात नहीं हो रही है, भूमि का बात हो रही है। तो ये आपका केप कमोरिन है, ये आपका कन्याकुमारी में स्थित है ना, ठीक है ना। भारत की भूमि का जो दक्षिणी भाग है वो आपका केप कमोरिन है, आपका कन्याकुमारी में स्थित है, ठीक है। कुल विश्व का जो क्षेत्रफल है हमारे जो भारत का है वो है 2.42%, यानी कि अगर कुल विश्व है 100% तो उसमें हमारा जो क्षेत्रफल है वो है 2.42%, ठीक है। और जनसंख्या अपने यहाँ कितनी है 17.5 है। अभी तो जनगणना आपकी 2021 वाली हो नहीं पाई थी, ठीक है, अभी ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि हम लोग आ गए कहाँ पहले नंबर पे, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% दोस्तों बनता है आपका, ठीक है। क्या बनता है, हर एक पॉइंट को थोड़ा प्यार से समझेंगे, ठीक है। कुल स्थलीय सीमा, ठीक है, जो हमारे देश की कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा। अगर कुल तटीय सीमा मतलब जो समुद्र से मिले हुए सटे हुए राज्य हैं, तो उनकी तटीय सीमा क्या है, तो उनकी जो तटीय सीमा है वो है आपकी 6100 किलोमीटर, ठीक है, जो हमारे समुद्र से तटे हुए राज्य हैं। जो स्थल से जुड़े हुए राज्य हैं वो है 15,200 किलोमीटर। अगर जो हमारे द्वीप देख लिए जाए, जैसे हमारे अंडमान निकोबार है, ये सब हमारे द्वीप ही तो है, ठीक है। तो अगर द्वीपों को मिलाकर देखते हैं ना, जो टुकड़ों में इधर उधर बटे हुए पड़े हैं, ठीक है, तो अगर जो द्वीपों की तटीय सीमा देखते हैं तो वो हो जाती है हमारी 1416। ये समुद्र वाले है ना, द्वीप जो होते हैं वो समुद्र में ही तो होते हैं, ठीक है। तो जो द्वीपों की तटीय सीमा है 1416 किलोमीटर है केवल द्वीपों की, और अगर कुल तटीय सीमा देखें तो 6100 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से अगर हम द्वीपों सहित तटीय सीमा देखते हैं, केवल तटीय सीमा, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, आ जाता है हमारा 7516। यानी कि अगर तटीय सीमा जो है वो द्वीपों की और साथ में जो हमारे स्थल जो हमारे इधर है, जो हमारे जो 28 राज्य हैं उनकी जो तटीय सीमा है, ठीक है, जो हमारे समुद्र से मिले हुए हैं, ठीक है, तो उनकी और कुल मिला के जो द्वीपों की है वो टोटल आपकी हो जाती है 7516। लेकिन अगर जो हम इस प्रकार से कुल पूछेंगे तो ये उठाएंगे 15,200 और ये 7516, दोनों को मिला के कर देंगे 22,716.6 किलोमीटर। एक एक चीज को एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। अगर आपसे केवल स्थलीय सीमा पूछ ले तो 15,200 किलोमीटर, केवल तटीय सीमा पूछ ले तो 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर जो द्वीपों की तटीय सीमा पूछ ले, ठीक है, द्वीप जो है समुद्र में स्थित है उनकी है 1416 किलोमीटर। द्वीपों सहित तटीय सीमा पूछ ले तो 6100 और 1416 किलोमीटर दोनों को जोड़ देंगे 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर कुल सीमा अगर अपने प्यारे देश भारत की पूछेंगे हमसे आप, तो हम बताएंगे 15,200 जो कि कुल स्थलीय है और 7516 जो कि द्वीपों सहित तटीय सीमा है, वो टोटल मिला के हो जाती है 22,716.6 किलोमीटर।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 स्लाइडें हैं, अभी तो हम तीसरी स्लाइड पे पहुंचे हैं थोड़ा। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज सर्वाधिक तटीय सीमा। सबसे लंबी जो तटीय सीमा है वो है हमारे गुजरात की, गुजरात छू, है ना, गुजरात छू, क्या बोलते हैं, छू ये छू ऐसे कुछ बोलते हैं, मजा हमारा, है ना। दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा जो सबसे लंबी तटीय सीमा है वो गुजरात की है, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं बाबू, और 8 केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश राज्य हैं। ओके, स्थलीय सीमा हम 7 देशों से मिलाते हैं, ठीक है, जो हमारे 7 देश हैं, ठीक है। और ये ट्रिक तो आपने बचपन में ही पढ़ी होगी, कि अब बचपन में आपने एमबीए कर लिया था भाई साहब, है ना। ये ट्रिक तो कहते हैं ना कि एक रामबाण ट्रिक है आपकी, बचपन में एमबीए कर लिया था आपने। ये क्या है, ये जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं जिनसे हम स्थल से सीमा मिलाते हैं, ठीक है, उनकी ये ट्रिक है। बा से बांग्लादेश, च से चीन, ठीक है, प से पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। बचपन में एमबीए किया तो आपको ट्रिक पता ही होगा। ये स्थलीय सीमा है जो हम 7 देशों से मिलाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे सर 7 देश कैसे आ गए, श्रीलंका कहाँ गया, इंडोनेशिया कहाँ गया, थाईलैंड कहाँ गया, आप ये भी तो पूछ सकते हैं। तो भाई साहब वो जो है वो आपके जलीय सीमा वाले राज्य है, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बताएंगे। तो स्थल से सीमा मिलाते हैं 7, ठीक है, लेकिन जलीय सीमा मिलाते हैं 4, ठीक है। जलीय सीमा मिलाने वाले कितने हैं, 4, ठीक है। कौन कौन सा, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड। एक्सक्यूज मी, थोड़ा अब जानते हैं थोड़ा अभी भी तबीयत सही नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी क्लास रोजाना आपकी चलेगी भाई साहब, ठीक है। तो बचपन में एमबीए किया, 7 तो स्थलीय सीमा है, ठीक है। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। जलीय सीमा 4 राज्यों से, 4 देशों से मिलती है, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया और थाईलैंड। अब आपको बताते हैं हम क्या ट्रिक बताएंगे, कौन कौन से जो स्थलीय राज्य हैं, ठीक है, जो स्थलीय हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे सीमा मिलाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है भाई साहब, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले लेते हैं हम बांग्लादेश को, आइए भाई बांग्लादेश को पकड़ते हैं, शेख हसीना जुल्फों वाली को, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश की जो कुल सीमा है वो है 4096.7 किलोमीटर, और ये सबसे ज्यादा है, यानी कि सर्वाधिक सर्वाधिक लंबी सीमा अगर पूछ लिया जाए कि भारत की किस देश से है, तो वो है बांग्लादेश को। और भारत और बांग्लादेश जहां पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं जीरो लाइन, ठीक है, यानी कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है, ठीक है, उस बॉर्डर रेखा को कहते हैं जीरो लाइन। और क्या कहते हैं हम, आप मेरे मित्र हैं। अब आप कहेंगे ये क्या है भाई साहब, तो सर ये जो है ये आपकी ट्रिक है। ये कौन सी ट्रिक है, जो आपके पड़ोसी राज्य हैं भारत और बांग्लादेश की सीमा से मिले हुए, ठीक है, तो वो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं भारत के बांग्लादेश के, उसकी ये ट्रिक है, आप मेरे मित्र हैं, ठीक है। आपसे, आ से ले लिया हमने असम, ठीक है, पा से हमने ले लिया पश्चिम बंगाल, ठीक है, मे से मैंने क्या ले लिया, मेघालय, ठीक है, मी से मैंने क्या ले लिया, मिजोरम, और त्रा से मैंने क्या ले लिया, त्रिपुरा, ठीक है। आप मेरे मित्र हैं, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, 5 राज्य आपके सीमा बनाते हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश भारत का जो है सब सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, ये आ गए हम अगली स्लाइड पे। अब भारत और चीन की सीमा, भारत और चीन की जो है चौचिंग चौचिंग चौचिंग, है ना, वही वाले है ना ये सब, बिल्कुल आंखें बिल्कुल इनकी गड्ढे में जा रही हैं, ठीक है। इनकी जो सीमा है 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर ये सीमा बनाते हैं। और भारत और चीन जहां पर मिलते हैं वो बॉर्डर लाइन जो है वो कहलाती है मैक-मोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 1912 में, ठीक है, इसका निर्धारण हुआ था 1912 में। भारत और चीन के बीच में जो सीमा है, बॉर्डर लाइन है, वो क्या है, मैक-मोहन रेखा। अच्छा, इसकी ट्रिक क्या है, हमारे एक मित्र हैं
अरुण है, ठीक है, बहुत अच्छे मित्र हैं अरुण वर्मा जी, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। अब समझ लो जब मैं हॉस्टल में रुकता था तो मतलब कि उन्होंने मेरे लिए 3 साल लगातार पूरे खाना बनाया था, क्योंकि मैं खाना नहीं बना पाता था भाई साहब, ठीक है। तो वहाँ पे मेस की सुविधा नहीं थी तो वो ही बनाते थे। तो हम उठकर सीधा अरुण के यहाँ लद्दाख गए। भाई साहब ये चीन की जो राज्य है, ठीक है, जो हमारे भारत के राज्य जो चीन से सीमा मिलाते हैं उसकी ये ट्रिक है, ठीक है। हम उठकर सीधा अरुण के यहाँ लद्दाख गए, ठीक है। अब क्या है, हा से हमने क्या ले लिया, हमसे हिमाचल प्रदेश, उठ से हमने क्या ले लिया, उत्तराखंड, ठीक है। सीधा का सी ले लिया तो क्या हो गया, सिक्किम। अरुण हमारे मित्र है तो अरुणाचल प्रदेश, और लद्दाख तो यहाँ पर है ही है तो लद्दाख हो गया। कुल मिला के 5 राज्य यहाँ पर भी हैं जो हमारे चीन से सीमा मिलाते हैं, ठीक है। हम उठकर सीधा अरुण के यहाँ लद्दाख गए, हमसे हिमाचल प्रदेश, उठकर से ऊट से उत्तराखंड, सी से सिक्किम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख गए, तो ये तो हो ही गया। तो भारत और चीन की सीमा ये हो गई। मैकमोहन रेखा जो है ये आपस में मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आते हैं भैया नापाक पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, है ना। इसकी जो सीमा भारत से मिलती है वो 3,323 किलोमीटर मिलती है भाई साहब, ठीक है। और ये जो सीमा है, ठीक है, ये जो भारत और पाकिस्तान जहां पर मिलते हैं उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था, 1947 में, ठीक है। 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे, उसके एक दिन पहले ससुरा क्या कहते हैं आजाद हो गया था, 14 अगस्त को ये ससुरा आजाद हो गया था, ठीक है। लपंगू, अरे बड़ा साला लपंगू राज, ठीक है। चलिए, इसकी ट्रिक है भाई साहब मैंने बनाई है, मतलब आपको भी पता होगा, आपने भी कई बार पढ़ा होगा, ठीक है। क्या ट्रिक है, ठीक है, लपंगू राज्य इसकी ट्रिक है। जो पाकिस्तान से सीमा मिलाने वाले हमारे राज्य हैं, क्या है, लपंगू। ला से हमने ले लिया लद्दाख, ठीक है। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग यूटी है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस प्रकार से आपको ट्रिक भी याद रखनी है, ठीक है। पंगू से पंजाब, गु से गुजरात, र से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। ये भी कुल मिला के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, किससे, नल्ला पाकिस्तान से। नल्ला पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर, जो हमारी इसके बीच में जो सीमा है, बॉर्डर लाइन है, इसके जो सीमा मिलानी वाली जो रेखा है, बॉर्डर लाइन है, उसे क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1947 में हुआ था और इसकी ट्रिक है लपंगू राज। ला से लद्दाख, पंत से पंजाब, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, ज से जम्मू कश्मीर। ओके, चलिए आगे चलते हैं भाई साहब। आगे आते हैं, भारत और नेपाल की सीमा मिलाते हैं। भारत और नेपाल के बीच में 1751 किलोमीटर ये सीमा है हमारी, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है वो 1751 किलोमीटर है और इसकी ट्रिक है उत्तर बिहार के उत्तरा में बंगाल सी। ट्रिक क्या है, उत्तर बिहार के उत्तरा में बंगाल सी। चलिए देखते हैं भाई, बनाई है ट्रिक तो आपको याद तो करनी ही है। उत्तर बिहार के उत्तरा में बंगाल सी, उत्तर बिहार के उत्तरा में बंगाल सी, नेपाल आ गया, है ना। उत्तर से मैंने क्या ले लिया, उत्तर प्रदेश अपना, बिहार से तो बिहार है ही है, उत्तरा से मैंने क्या ले लिया, उत्तराखंड, और बंगाल से मैंने क्या ले लिया, पश्चिम बंगाल। सी से बंगाल चली जाऊंगी, है ना, न जाऊंगी बिहार यूपी, गोली चल जाएगी, इसीलिए क्या कह रहा है, ये बंगाल से चली जाएगी, है ना। इससे भी आप याद रख सकते हैं ना, उत्तर बिहार के उत्तरा में बंगाल सी, बंगाल चली जाऊंगी, है ना, आपने गाना भी पढ़ा होगा, है ना, गोली चल जाएगी। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर से मैंने उत्तर प्रदेश ले लिया, बिहार में बिहार आ गया, उत्तरा से मैंने उत्तराखंड ले लिया, बंगाल से पश्चिम बंगाल ले लिया, सी से सिक्किम हो गया। 5 राज्य हमारे यहाँ पर भी हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे है भारत और म्यांमार। म्यांमार मिमियाना कौन करता है, बकरी मिमियाती है ना, मैं तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, इसकी ट्रिक भी यही है, मिमाना, मिम आना, मिम आना। भारत और म्यांमार की सीमा है 1643 किलोमीटर की, ठीक है। इसकी ट्रिक है मिम आना, ठीक है। मी से आपका है मिजोरम, म से है आपका मणिपुर, आ से है अरुणाचल प्रदेश, ना से है नागालैंड,
थोड़ा याद रखिएगा। म्यांमार, म्यांमार कौन करता है? बकरी करती है। बकरी क्या करती है? मिमाती है। मिम आना है तो मी से मिजोरम, म से मणिपुर, आ से अरुणाचल प्रदेश, न से नागालैंड। ठीक है, और 1643 किलोमीटर भारत और म्यांमार की सीमा है। ओके, ठीक है। अब आते हैं भारत और भूटान के बीच में सीमा है, वो कुल मिलाकर सीमा है 699 किलोमीटर। और आप भूटान से हैं क्या? आप भूटान से हैं क्या? बताइए सर, आप भूटान से हैं? नहीं भाई साहब, हम तो इंडिया से हैं। ठीक है, तो ये ट्रिक है मेरी भाई साहब, कंफ्यूज मत होइएगा। आप भूटान से, ठीक है, क्या से? ठीक है, आ से आप ले लीजिएगा असम, ठीक है, और दूसरे आ से ले लीजिएगा अरुणाचल प्रदेश, और पी से ले लीजिएगा पश्चिम बंगाल। भूटान तो है ही है। से सिक्किम। ठीक है, थोड़ा इसको याद रखिएगा। आप भूटान से हैं? नहीं भाई साहब, आप भूटान से नहीं, आप इंडिया के, भारत देश के यूपी से होंगे, या आप किसी अन्य स्टेट से भी बिलोंग करते होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टेट, अदर स्टेट में तो तभी जाएगा जब आप लोग शेयर करेंगे ना, तो भाई साहब शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो भारत और भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर। और आप भूटान से, इसकी ट्रिक है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अंतिम स्लाइड पर चलते हैं, बस थोड़ा सा और है आपका। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा है 106 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबी हमने पढ़ी थी बांग्लादेश से थी। ठीक है, सर्वाधिक लंबी हमने बांग्लादेश से पढ़ी थी, और सबसे कम है ये 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की सीमा। और भारत और अफगानिस्तान जहां पर मिलते हैं, उस रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा, और ये केवल लद्दाख राज्य से मिलता है। ठीक है, आपको इसमें ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा ये सबसे कम है, और सिर्फ ये लद्दाख से मिलती है भाई साहब। ठीक है, और जहां पर ये भारत अफगानिस्तान की सीमा है, उसे हम कहते हैं डूरंड रेखा। अच्छा, एक और चीज जो पीछे बीच में भूल गई थी, मैं जब स्लाइड बना रहा था तो रह गया था। भारत के जो स्थलबद्ध राज्य है, ठीक है, उनकी संख्या है 20। ठीक है, भारत के जो स्थलबद्ध राज्य हैं 20 है उनकी संख्या। लेकिन उसमें से 5 ऐसे राज्य हैं स्थलबद्ध जिनकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। यानी कि कुछ ऐसे हमारे राज्य हैं जो तो ना तो वो समुद्र तट से लगते हैं, ना ही किसी दूसरे देश से लगते हैं। जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा समुद्र तट से तो नहीं लगता है, लेकिन नेपाल से लग जाता है ना, तो ये उस श्रेणी में नहीं आता है। हम बता रहे हैं ना कि 5 ऐसे राज्य हैं जो ना तो समुद्र से लगते हैं, ना ही किसी पड़ोसी देश से लगते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपका पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं 5 स्थलबद्ध जो कि ना तो किसी देश से सीमा मिलाते हैं, ना समुद्र से मिलाते हैं सीमा है। ठीक है, हालांकि हमारे 20 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा नहीं मिलाते हैं। ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। 20 राज्य ऐसे हैं जो स्थलबद्ध है, ठीक है, समुद्र से सीमा नहीं मिलाते हैं। लेकिन 5 उसमें ऐसे भी हैं जो समुद्र से तो नहीं मिलाते हैं, साथ में कहते नहीं हम किसी पड़ोसी देश से भी सीमा नहीं मिलाएंगे। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? ऐसा है आपका हरियाणा, ऐसा है आपका मध्य प्रदेश, ऐसा है आपका छत्तीसगढ़, ऐसा है आपका झारखंड, ऐसा है आपका तेलंगाना। 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्र से मिलाते हैं सीमा, ना ही किसी पड़ोसी देश से सीमा मिलाते हैं। इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊं, हम छा जाते हैं। आप सभी का प्यार है, आप सभी का ये कहते हैं ना कि आप लोगों का प्रेम है, थोड़ा प्रेम है, बनाए रखिए, सबको शेयर करते रहिए, अपने सभी दोस्तों को जोड़िएगा। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम छा जाते हैं। ठीक है, तो जा की जगह पर इसमें मैंने थोड़ा झा ले लिया है। हमसे मैंने क्या ले लिया? हरियाणा, हमसे हरियाणा। ठीक है, माँ से मध्य प्रदेश, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, छा से झा से झारखंड, और ते से तेलंगाना। ठीक है ना भाई साहब, 5 राज्य आपके हो गए। ठीक है, जो कि स्थलबद्ध हैं और किसी भी देश से सीमा नहीं लगाते हैं, हम छा जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आप सभी जानते हैं थोड़ा तबियत इस समय गड़बड़ तो है ही है भाई साहब। ठीक है, चलिए
आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर जो आप हमारे ये जो हम आपको जो नोट्स कराते हैं आपको वन लाइनर में, अगर आप इनको पीडीएफ में चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और वहाँ पे थोड़ा मैं ये लेके चल रहा हूँ कि एक बार आपका पहले कोर्स कंप्लीट करा दूँ, उसके बाद में टेस्ट सीरीज भी आपके चालू रहेगी। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 101 रुपये मात्र में, ठीक है, 101 रुपये मात्र में आपको वीडियो का संपूर्ण कोर्स आपको मिल रहा है। यानी कि जितने भी हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं तो सब हम आपको वहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है थोड़ा समझने के लिए यहाँ समझ लीजिए, बाकी नोट्स वहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। तो 101 रुपये में मात्र में, लिंक आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं साथी वो जुड़ जाए, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि बने रहिएगा हमारे चैनल पर। रोजाना आपको 12 बजे वीडियो मिलेगी। धन्यवाद साथियों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।